Hello students, this is I am 4 for grade 3rd। ये क्या है, इस 4th मॉड्यूल है। हम आज 4th मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो इसमें आपने ईवीएस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, कि किस तरीके से लोग जो थे पहले से लेके आज तक कम्युनिकेशन करते हैं, मीन्स अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और यूसेज ऑफ मीडिया। ये टॉपिक्स जो हैं ये हम IM4 4th मॉड्यूल में कवर करेंगे, ठीक है। सो आपकी बुक में पेज नंबर 9 पे फर्स्ट टॉपिक जो दिया गया है दैट इज़ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है। सो कम्युनिकेशन होता क्या है, हम सभी को पता है कि हम अपने आइडियाज़ को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि हमारे मन में अगर कुछ भी आ रहा होगा, है ना, तो मतलब मन में हमारे कुछ आ रहा है तो वो क्या है, हमारी वो आइडियाज़ हैं, वो हमारे थॉट्स हैं। जैसे कि हम किसी से बात करते हैं तो बात करके हम कुछ कहते हैं, हम कुछ कहना चाहते हैं, इसीलिए तो हम बात करते हैं, है ना। तो जब हम कुछ कहते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ और अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे आप बच्चे अपने टीचर्स से बात करते हो, अपने पेरेंट्स से बात करते हो, है ना। तो जैसे अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो आप क्या करोगे, अपने टीचर से बात करोगे, पूछोगे। तो आपके मन में क्वेश्चन था, वो एक आइडिया था, वो एक थॉट था जो आप पूछना चाह रहे थे, तो आपने क्या किया, अपने टीचर से बात करके पूछ लिया। तो वही कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में होता क्या है, एक्सचेंज होता है आइडियाज़ और थॉट्स का, कि हमारे माइंड में जो भी हो हम दूसरों को कैसे पहुंचाएं, दूसरों तक पहुंचाएं, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। सो कम्युनिकेशन में एक होगा सेंडर, दूसरा होगा रिसीवर। सेंडर कौन होगा, जो बोल रहा है, रिसीवर कौन होगा, जो सुन रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो इस केस में भी हमारी कम्युनिकेशन हो रही है ना। मैं आपको बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, देख रहे हो। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ, सेंडर हूँ, और आप सुन रहे हो तो आप क्या हो, रिसीवर हो। तो बीच में क्या मैसेज कन्वे हो रहा है आपको, कि आपको मैं कम्युनिकेशन टॉपिक समझा रही हूँ, है ना। तो ये मैसेज ही है ना। जैसे कि अभी आपको कुछ टाइप करना होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाते हो, वहाँ पे टाइप कर लेते हो और सेंड कर लेते हो, फिर वो हम पढ़ते हैं। तो उस केस में आप सेंडर होते हो, हम रिसीवर होते हैं। लेकिन जैसे अगर हम आपको कुछ सेंड करते हैं तो हम सेंडर होते हैं, आप रिसीवर होते हो। मतलब जो बोल रहा है वो सेंडर है और जो सुन रहा है, देख रहा है, वो रिसीवर है, ठीक है। और बीच में क्या सेंड हो रहा है, कोई मैसेज, ठीक है। जैसे जब हम बोलते हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको कम्युनिकेशन टॉपिक को समझा रही हूँ, तो मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो, ठीक है। तो ये था कम्युनिकेशन का मतलब। कम्युनिकेशन सिंपली मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड थॉट्स। जब हम अपने आइडियाज़ को, हमारे माइंड में जो भी हो, हम उनको एक्सचेंज करें, दूसरों के सामने पहुँचाएँ, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और जब भी बातचीत होती है तो एक सिंगल पर्सन बातचीत कर सकता है क्या, एक सिंगल पर्सन कम्युनिकेशन कर सकता है, नो। जब भी कम्युनिकेशन होती है एक सेंडर होगा और रिसीवर होंगे। रिसीवर में भी सिंगल हो सकता है या बहुत सारे भी हो सकते हैं। जैसे कि कोई अगर स्पीच करता है तो वहाँ पे सेंडर तो एक ही होता है, लेकिन रिसीवर बहुत सारे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे बैठे होते हैं पर्सन जो उसे सुन रहे होते हैं, है ना। सो सेंडर एक होता है, रिसीवर बहुत सारे भी हो सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, क्या हम सिर्फ बोल के ही आपस अपने थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं, नहीं। कभी कभी तो हम व्हाट्सएप मैसेज कर लेते हैं, है ना। कभी कभी तो हम बिना बोले ही कर लेते हैं। जैसे आप गेम खेलते हो दम शराज, उसमें क्या होता है कि आपको एक्टिंग करनी होती है, दूसरे को समझना होता है, तो वो भी एक टाइप है कम्युनिकेशन का, ठीक है। जैसे कि आप टेलीविज़न देखते हो, आप टीवी देखते हो, आप वीडियोज़ देखते हो, तो आपको कुछ चीज़ समझ आ रही है, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितनी हैं, 4 हैं। फर्स्ट इज वर्बल। वर्बल मीन्स बोल के, ओरली,
जैसे कि मैं अभी आपको समझा रही हूँ, बोल के समझा रही हूँ, सो ये है वर्बल कम्युनिकेशन। बोल के, जैसे आप अपने मम्मा पापा, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड से बात करते हो, उनको कुछ बोलते हो, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स बिना बोले। जैसे कि अगर कोई बोल नहीं सकता तो वो क्या करता है, उनके कुछ साइंस होते हैं, है ना, वो इशारे करके बात करते हैं, इशारों से बात करते हैं। वो अपने साइंस यूज़ करके, अपने जो भी उनके साइन सिंबल्स होते हैं वो यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं, आपस से बात करते हैं, है ना। तो वो है नॉन वर्बल, मतलब बिना बोले। जैसे कि जब हम दमशराद गेम खेलते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं, हम बिना बोले हमें पहचानना होता है, तो वो नॉन वर्बल में आता है। ठीक है। देन रिटन, रिटन आपको पता है, रिटन क्या होता है, लिखा हुआ। तो लिखा हुआ भी तो लिख के भी तो हम करते हैं। जैसे कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वो रिटन में आएगा। आप मुझे अगर मैसेज करोगे, व्हाट्सएप करोगे या एसएमएस करोगे तो आप लिख के करोगे ना, तो वो रिटन में आएगा। अगर आप वॉइस मैसेज सेंड करते हो तो वो वर्बल में आएगा, क्योंकि आप बोल के कर रहे हो। लेकिन जब आप लिख के कर रहे हो तो वो रिटन में आएगा। फिर है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन मीन्स देख के, विजुअलाइज करके, जैसे टेलीविज़न पे देख के, वीडियो पे देख के। आप कोई न्यूज़ देखते हो टीवी पे, तो उसमें भी तो सेंडर कौन होता है, जो न्यूज़ बोल रहा है, और रिसीवर कौन होते हैं, हम लोग जो हम सुन रहे होते हैं, है ना। सो ये क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन। सो दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। तो कम्युनिकेशन सिंपली मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। जब हमारे मन में कोई बात आ रही हो तो हम उसको दूसरों के सामने लाएं, दूसरों के सामने रखें, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। और कम्युनिकेशन में एक सेंडर, दूसरा रिसीवर होता है। तो आज आप इसे नोटबुक पे लिखें, इसे पढ़ें, इसे समझें। ओके। और बाकी सारे टॉपिक सब हम हमारी बुक के हमारी नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय।